बारिश होने की वजह से टीचरों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर एजुकेशन में कहीं हमें कमजोरी दिखती है तो वो हमारी वजह से है। हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि हम गलत हैं। उस्तादों ने अपने जितना होता था उन्होंने उससे 4 गुना बढ़ के तैयारी की थी। मुझे लगता है इससे अच्छा वो रिजल्ट भी हमें दे दें। कहीं ना कहीं हम लोग अगर आज भी अराइवल चेक करते हैं या रजिस्टर चेक करते हैं तो इन लोगों की प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे बच्चों की एब्सेंट होती है। सफदर साहब ने पिछले साल एक बात कही थी, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त बात थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे रजिस्टर चेक करें लेकिन कम से कम अपने बच्चों की अटेंडेंस भी चेक करें। आज भी पार्टिसिपेशन के टाइम में कुछ लोग जो हैं सुबह सोच रहे थे कि बारिश है नहीं जाएंगे, लेकिन इन उस्तादों का देखो, इन टीचरों का देखो जो पिछले 1 महीने से आपके बच्चों का होमवर्क भी चेक कर रहे हैं, क्लास वर्क देख रहे हैं, उसके बावजूद आपके बच्चों को वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस दिन के लिए, यूं आज़ादी के लिए। अगर आज़ादी का पूछना है तो टीपू सुल्तान से जाके पूछो। ये किसी को रास्ते से किसी की जागीर नहीं है, जो रास्ते में से किसी को मिल गई। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक बड़ा जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको हम जन गण मन कह के बोलते हैं, ये किसी ने नहीं लिखा है। इसको अगर दिल से देखोगे तो ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हम सब लोगों का है। हम सब लोगों को खुशी से मनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के इस चीज को हमें इन उस्तादों की, इन बच्चों की आगे हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और देश किस तरफ जा रहा है। आज हमें खुशी का मौका है कि हमारे यहाँ एक पिछड़े हुए गांव में किसने यूं में आज़ादी मनानी थी। हर घर तिरंगे की मुहिम चली तो हमारे बच्चे को पता चला हमारा फ्लैग कहीं मगर पड़ा हुआ। मैंने सुबह देखा बच्चे उठा के अपने सीने से लगा रहे थे। ये जज्बे की बात है, ये सीखने की बात है। मैंने देखा कि वहाँ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग पीछे बैठे हुए शर्मा रहे थे, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सीखने की बात है। हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि नहीं पापा, हमारा अगर ये फ्लैग नीचे गिरा हुआ है इसको उठा के सीने से लगाना है। क्यों? अगर इन बच्चों में ये जज्बा है तो हमें 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर इन बच्चों में ये जज्बा है तो हमें उससे सीखना चाहिए कि हमारे उस्ताद इकराम या हमारे देश के अंदर जो चीज चल रही है उसके बावजूद हटकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस दिन के ऊपर अगर सारे हम इकट्ठा होते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे सबसे बड़ा अंपायर अगर वो है वो है एजुकेशन महकमा, जो हमें इस चीज से वाबस्ता करता है और हर साल में 2 बार नहीं हर बार याद करवाता है कि हमें मिल के रहना चाहिए। इससे ज्यादातर मैं अपने उस्ताद इकराम का दिल से, अपने लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें फिर वो बचपन के दिन याद करवाए, स्कूल के दिन याद करवाए। यहाँ आकर इंसान की जो तबीयत सुबह उठ के नाउज़ हो जाती है तो यहाँ आके तंदुरुस्त हो जाती है। मैंने देखा है 2 बार 4 बार नहीं बल्कि 1000 बार देखा है कि सुबह जब घर से चलते हैं तो बड़ा आलसी सा महसूस करते हैं कि कहाँ जाना है दिन को। लेकिन जिन लोगों ने स्कूल की तरफ देखा है, चाहे 1 दिन हो या 1000 साल हो, वो लोग यहाँ आगे सेहतियाब होते देखे हैं। मैंने आप लोगों से ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूँ। मेरे पास ऐसे कोई लफ्ज़ नहीं है जावेद साहब कि आप लोगों ने जो हमारे साथ किया, हमारे बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया। मैं कोशिश करूंगा, अपने भाई लोगों से कहूँगा कि जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं कि अगली बार मुझे लगता है कि जो सूट ड्रेस इन टीचरों ने अपनी तरफ से हमें मुयसर किए हैं, हम चाहते हैं कि अगली बार हम अपने से मुयसर करें कि सर हमारे बच्चों को आप पार्टिसिपेशन में रखो, हम आपके साथ हैं। और मेरी कोशिश रहेगी अगली बार हमारे यहाँ 4 स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से 1 या 2 बच्चों को, 1 या 2 आइटम ऐसी होंगी जो यहाँ से लेके हम और हाई में प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा उस्तादों से भी रिक्वेस्ट रहेगी और वालिदैन से भी रहेगी। शुक्रिया। अल्लाह।